बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, हम पढ़ रहे हैं जमात नाहम की मुतालिया पाकिस्तान और आज का हमारा तीसरा लेक्चर है जिसका उन्वान है बड़े सगीर के मुसलमानों के माशरती और सकाफ़ती हालात। नज़रिया पाकिस्तान एक मखसूस तर्ज़ ज़िंदगी, तहज़ीब और सकाफ़त की दावत देता है। बिलाशुबा बड़े सगीर की मुस्लिम तहज़ीब और सकाफ़त पर इस्लाम ने गहरे असरात छोड़े हैं। बड़े सगीर के मुसलमानों के ये मुनफरिद नस्ली, तमद्दनी, तारीख़ी वर्सा और जोग्राफियाई माहौल, इनसे बहुत सी रिवायात ने नशोनुमा पाई है और ऐसे तमाम तरीके जो इस्लाम के मुनाफी नहीं थे, मुसलमानों ने उनको अपने इक़दार में शामिल किया और अपने सकाफ़ती वर्से का रंग दे दिया। बरसगीर में मुसलमान बहुत से दूसरे मज़ाहिब जैसे हिंदू और अंग्रेज़ों के साथ रहे, लेकिन उन्होंने अपने तमद्दन पे किसी भी गैर नस्ल और तमद्दन का रंग चढ़ने नहीं दिया। इसी तरह इस्लाम का जो नज़रिया था वो फलता फूलता रहा और मुस्लिम सकाफ़त बहुत सारे गहरे असरात सबत करती चली गई। इस्लाम अपनी रूह में एक जमहूरी निज़ाम है और इसमें शुराई तरीके को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। शुराई तरीका, मशवरा लेना, शरीयत की रूह से फ़ैसले करना। इस्लाम में कानून की हाकमियत को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान में ये फ़ैसला किया गया कि हमारी जो बुनियादी इक़्तिदार है, हमारा जो नज़रिया है, उसको इस्लाम के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए जमहूरियत को इसमें ख़ास मकाम दिया जाएगा। इसी तरह हमारी रवादारी इंसाफ और जमहूरियत की जड़ें मजबूत होंगी। कौमी तामीर नौ का इन्हिसार मिली जज्बों की आबियारी, जमहूरियत की कामयाबी और इस्लाम से वाबस्तगी पर है। बड़े सगीर में कई ज़बानें बोलने वाले मुसलमान रहते थे। उनकी सकाफ़तें, रिवायतें, नस्लें और समाजी माहौल मुख्तलिफ थे और रंगों में भी यकसारियत नहीं थी। तो वो कौन सी ऐसी ताकत थी जिन्होंने उनको आपस में जोड़ के रखा था? दीन इस्लाम। इस्लाम ही वो वाहिद ताकत थी जिसने तमाम मुसलमानों को एक कौम के सांचे में ढाल दिया था और इस्लाम की रूह से मुसलमान मुसलमान का भाई है और मुसलमान हमेशा अपनी तहज़ीब और सकाफ़त की पहचान इस्लाम के हवाले से ही करते आए हैं। अल्लामा इकबाल ने मजहबी बुनियादों पर जोर दिया और कहा कि मुसलमान दीन इस्लाम की वजह से ही एक मिल्लत है और उनकी कुव्वत का इन्हिसार इस्लाम पे है। उन्होंने मुस्लिम उम्मत की असास के हवाले से उनकी वाबस्तगी को अपने अशार में कुछ ऐसे बताया। अपनी मिल्लत पे कयास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी। उनकी जमीयत का है मुल्को नसब पे इन्हिसार, कुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। यानी कि हमारा जो दीन है, हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम हमें एक कौम और एक जमात बनाता है। कांग्रेस और अंग्रेज़ी हुकूमत के मुश्तरका कुव्वत कायदे-आज़म और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इरादों की राह में रुकावट पैदा कर रही थी। कायदे-आज़म इन दोनों से मुसलमानों को आज़ादी दिलाना चाहते थे। हिंदुओं की अददी बरतरी यानी हिंदू तादाद में बहुत ज़्यादा थे और अंग्रेज़ हुकूमत की बेपनाह ताकत मुसलमानों के आज़ादी के रास्ते में बहुत सी दुश्वारियाँ और रुकावटें पैदा कर रही थी। लेकिन ये सब भी मिलके मुसलमानों को पाकिस्तान बनाने से रोक ना सकें और इसकी वजह इस्लाम से मुसलमानों का वाबस्ता होना था। कायदे-आज़म की सरबराही में मुसलमान कौम इस्लाम की सरबुलंदी और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा रही और मुखालफतों के ये पहाड़ भी उनको उनके इरादों से हटा ना सके। मुस्लिम कौम ने अपने अजीम कायद की सरबराही में अपने आप को एक मजबूत और भरपूर कौम साबित किया और मिली इत्तेहाद के ज़रिए मुसलमानों की जुदागाना कौमियत के तस्वुर को कामयाब बनाया। इसके बाद हम पढ़ेंगे इस्लामी रियासत और अक़लियतों के हकूक़। कायदे-आज़म ने
دو ٹوک الفاظ میں فرمایا تھا کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ اسلامی فلاحی ریاست ہوگی، یعنی کہ یہاں غیر مسلموں کو بھی برابر کا درجہ ملے گا، وہ آزاد اور خوشگوار فضا میں سانس لے سکیں گے، اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کر سکیں گے اور اپنی زندگیاں بسر کر سکیں گے۔ غیر مسلموں کو بھی بہت سارے حقوق حاصل ہوں گے، رواداری اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے قرارداد میں آپ نے اسلامی ریاست کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ آپ عبادت کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ کا تعلق چاہے کسی بھی عقیدے سے ہے، کسی بھی مذہب سے ہے، آپ پہ کوئی پابندی نہیں، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کے تمام شہری مساوی حقوق رکھتے ہیں اور وہ آزاد ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے نظریہ پاکستان سے آگہی۔ ہم کیوں نظریہ پاکستان سے آگہی چاہتے ہیں؟ کیوں ہم بار بار اس ایک لفظ کو دہرا رہے ہیں کہ یہ نظریہ، یہ نظریہ، یہ نظریہ، اسلام کا نظریہ، ایک مذہب کا نظریہ، ایک جمعیت کا نظریہ؟ کیونکہ آج کی نوجوان نسل اس سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو آگہی دیتے رہیں کہ وہ قیام پاکستان کے مقاصد کو بھلائیں مت، نہیں تو یہ ملک اس صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ ہمیں اس جذباتی رشتے اور محبت کو جاری رکھنے کے لیے آج اس امر کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوان اس نظریے کی اہمیت کو جانیں جس کے لیے بہت ساری جانیں قربان ہوں۔ اور یہ نظریہ جو آج ہمیں جوڑے ہوئے ہے، اس کی آپ مثال آج انڈیا میں ہونے والے فسادات سے دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کا تشخص ختم کرنے کے لیے ہر طریقہ اپنایا، ان کی شناخت ختم کر دی، ان کی شہریت ختم کر دی۔ کشمیر کے مسلمانوں پہ بہت سے مظالم جاری ہیں کیونکہ وہ پاکستان کا حصہ نہ بن سکے۔ اس وقت جو فراڈ ہوا، جو کچھ ہوا، اس کی تفصیل آگے چل کے آئے گی، لیکن آج ہمیں اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم نظریہ پاکستان اور تحریک پاکستان کی رہنماؤں کی دی گئی قربانیوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بتائیں، پورے ملک میں زبان، علاقے اور صوبائی بنیاد پہ ہونے والی مذہبی، لسانی اور نفرتوں کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ یہ نوجوان نسل ہی ہے جس نے آگے چل کے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنے لیکچر نمبر 4 میں آگے آنے والے پوائنٹس کا ذکر کریں گے۔ اللہ حافظ۔